जो हमारा वोल्टेज देती है वो पावर आईसी को वोल्टेज देती है, लेकिन जो आदेश देता है, आदेश देने का काम, ऑर्डर करने का काम हमारे सीपीयू का होता है। तो अब सीपीयू कैसे कमांड देगा उसका भी एक तरीका है मोबाइल में। वहाँ पे एक जिसको आदेश लेने और देने का रूल जो होता है उसको बोलते हैं लॉजिक सिस्टम। तो ये लॉजिक सिस्टम कैसे काम करता है इसी को समझेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टाइप के रजिस्टर को ड्रॉ किया है, एक लेआउट बनाया है। एक होता है पुल अप रजिस्टर और दूसरा होता है पुल डाउन रजिस्टर। ये पुल अप और पुल डाउन क्या है, ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे जैसे एक आईसी मैंने डिजाइन की है। कोई भी आईसी आप ले लीजिए, सपोज दैट आप एक मान लीजिए कि लाइट आईसी ले लेते हैं या फिर ग्राफिक आईसी ले लेते हैं या फिर चार्जिंग आईसी ले लेते हैं, कोई भी एक आईसी ले लीजिए। जैसे कि हमने एक आईसी ड्रॉ कर ली है, तो इस आईसी को वर्क करवाने के लिए क्या करना पड़ता है सीपीयू को। अब सीपीयू और हमारी आईसी वो 2 तरीके की भाषा समझती है, या तो एक लॉजिक 0 या तो एक लॉजिक 1। यानी सीपीयू में एक कोडिंग होती है 0 1 0 1 0 1 0 1, जो कि देखिए एनालॉग और डिजिटल जो हमारा सर्किट होता है। अब एनालॉग सिस्टम में इसकी कोई जरूरत नहीं है। एनालॉग में क्या होता है, एक नॉब लगी होती है, उसको हम घुमा देते हैं तो अपना हमारा 0 1 0 1 हम खुद से कर लेते हैं। लेकिन कोई ऐसा सर्किट है, मान लीजिए हमारे घर में फैन लगा हुआ है और पास में एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पे एक बटन लगी हुई है। उस बटन को चलाने के लिए या तो एक पर्सन को खड़ा किया जाए, वहां पे एक बॉडी होनी चाहिए जो बटन को पुश करे, या फिर एक क्या करेंगे हम वहां पे ऐसा प्रोग्राम कर देंगे, ऐसा सर्किट डिजाइन करेंगे जो कि लाइट आ जाए और बटन को चालू कर दे जब हमें जरूरत हो, और जब हमारी जरूरत ना हो तो उसको बंद कर दे। तो उसको एक दूसरे सर्किट, यानी कि जैसे ये लाइन है, इसको एक दूसरे सर्किट से जोड़ दिया जाए और वो सर्किट तब काम करे जब मैं चाहूं। तो इस चाहने वाले सर्किट को बोल दिया जाए सीपीयू, और ये इस वाली आईसी को कंट्रोल करे, कुछ इस तरीके का सर्किट हो। तो वहां पे एक लॉजिक लगाया जाता है, जैसे कि एक लाइन जाती है, सबसे पहले वो कोड क्या होता है, वो होता है 0 हमारा, दूसरा कोड जो होता है 1 होता है। फिर ये इसी तरीके से हमारा सर्किट आगे बढ़ता जाता है। जैसे ही कोई कमांड आया 0 का, तो वो 0 के हिसाब से काम करेगी आईसी। जब दूसरा कमांड होता है 1 का, तो वो 1 के हिसाब से आईसी हमारी काम करेगी। तो इस सिस्टम को जो है पूरा बनाया गया है, इसको हम लॉजिक सिस्टम बोलते हैं। लॉजिक सिस्टम 0 1 0 1 0 1 करके काम करता है अधिकतर। अब हमारी आईसी जो लैंग्वेज समझती है, वो लैंग्वेज समझती है किसका, 0 का। ये 0 पे चलती है। अब ये सपोज करो कि मोबाइल के मदरबोर्ड में जो है इस आईसी को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जब इसको 0 बोला जाए, भाई 0, जैसे हमारा एक पालतू मान लीजिए डॉग हो, तो हम उसको बोले 0 तो वो बैठ जाए, या फिर 0 बोले तो वो काम करना शुरू कर दे, वो अपना जो भी बोलूं मैं उसको काम करना शुरू कर दे। लेकिन मैं उसको और कुछ ना बोलूं, सिर्फ बोलूं 1, तो वो क्या करे, अपने आप को स्टॉप करके वहीं पे बैठ जाए। तो ये आईसी भी हमारी एज ए पेट काम करती है। तो इस पे जो है 0 और 1 की कोडिंग होती है, और साथ में पास में लगे हमारा जो हमारा सीपीयू होता है, वो भी हमारा 0 और 1 की लैंग्वेज जानता है, जो इससे 0 1 से इसको ऑपरेट करता है। यहाँ तक का मामला क्लियर हो गया होगा कि हमारी आईसी जो है वो 0 से चालू होती है, और जब इसके अंदर 1 का कमांड जाता है तो ये हमारी आईसी जो है अपने आप को बंद कर लेती है। तो ये हमारी आईसी का सर्किट होता है कि वो इस तरीके से काम करेगी। ये कौन है सर जी, एक्सेप्ट करो ना टेलीग्राम ग्रुप। अरे भाई कहाँ थे अभी तक। अब इनका नाम क्या है, कुछ है नहीं, मैं इनको कैसे बताऊं। सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं, कितने लोग आ चुके हैं एक बार। ये बीच में डिस्टर्ब करने वाला काम बहुत खराब है। मैं दिन भर फिर बाद में ग्रुप पे डालते हैं, आज मीटिंग हुई थी क्या, आज मीटिंग हुई थी क्या। अच्छा खासा पढ़ा रहा हूँ, बीच में आके बोल रहे हैं अभी कौन है, क्या एक्सेप्ट करना है। कोई मैनर्स नहीं है, तरीके नहीं है, बस जब चाहे जब चले आए। तो फिर कैसे पढ़ोगे, आधी चीज तो छूट जाती है पढ़ने में।
जब मैंने 7 बजे का बोला है तो 7 बजे के बाद 7:30 बजे का वेट करते हैं कि जब 7:30 बज जाएगा तो मैं आऊंगा, जैसे कि कोई मिनिस्टर आता है देर से। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसको आना है फिर आएगा, नहीं तो वीडियो उसको मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। अभी तो मैं पूरी पूरी डाल रहा हूँ। जब हमारा पावर आईसी का शुरू हो जाएगा तो वो वीडियो कट 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 के जाएगी वहां पे। अभी तो सब आपको टेलीग्राम पे पूरी वीडियो मिल रही है। तो हमारी जो आईसी होती है उसको जो है पता चलता है, वो ऑन होती है 0 से और बंद हो जाती है 1 से। ये हमारी आईसी का सर्किट जो है वो डिजाइन किया गया है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमारा जो सीपीयू लगा हुआ है, सीपीयू एक कमांड देगा, ये हमारी आईसी को कमांड देगा कि भैया आप 0, यानी कि इस आईसी से एक लाइन जोड़ी गई है 0 की, और वो लाइन, ये वाली लाइन जुड़ी हुई है हमारे सीपीयू से, ये सीपीयू से जुड़ी हुई है। और सीपीयू से ये लाइन जब तक जुड़ी रहेगी तब तक ये आईसी काम करती रहेगी, क्योंकि इस पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, 0 वोल्टेज है, तब तक ये आईसी ऑन रहेगी। लेकिन जैसे ही इस आईसी को बंद करना है, मान लीजिए कि हमारी लाइट को, जैसे लाइट आईसी है और उसको बंद करना है, तो सीपीयू क्या करेगा, या फिर कोई अदर आईसी 1.8 का वोल्टेज यहीं से डालेगी इस आईसी पर, और ये होता है पुल अप रजिस्टर। इसके एक साइड में 1.8 वोल्टेज आएगा, और ये 10 किलो ओम का हाई एचवीआर का रजिस्टर होता है, हाई वोल्टेज का, जो कि यहाँ पर इसको फिल्टर करेगा, और इस साइड में सिर्फ और सिर्फ 1.8 वोल्टेज आएगा, ना कि कोई भी एम्पियर यहाँ पर क्रॉस नहीं करेगा। और जब ये इस लाइन पर वोल्टेज आ जाएगा तो ये सीपीयू को भी जाएगा और साथ में इस आईसी के अंदर भी इन हो जाएगा। तो इस आईसी को पता चल जाएगा कि अब सीपीयू से कमांड आ गया है 1 का, तो ये अपने आप को तुरंत शट डाउन कर देगी। ये होता है हमारा पुल अप सिस्टम, यानी कि पुल अप रजिस्टर। और यहाँ पे जो इस सिचुएशन में ये वाला रजिस्टर सिचुएशन में लगा होता है, उस रजिस्टर को हम क्या बोलते हैं, पुल अप रजिस्टर। ये हो गया हमारा पुल अप रजिस्टर। अब उसी तरह जैसे ये पास में लगी एक आईसी हमारी और है, आगे बढ़ते हैं तो पहले दूसरी स्लाइड में इसको समझेंगे। देखिए ये चीज जानना भी जरूरी था कि जैसे हमारा ये आईसी है, आईसी के अंदर ये इस तरीके का सर्किट लगा हुआ है। तो जैसे ही यहाँ पे क्या होता है, आईसी हमारी, जैसे फोन बंद है, फोन बंद है तो वो अनडिफाइंड स्टेटस में रहती है, ये फोन बंद होने की कंडीशन में है, या फिर इस आईसी को इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि अगर आपके अंदर वोल्टेज हाई आ जाए, ये तो मैंने 5 वोल्ट एग्जांपल बता दिया, या फिर यहाँ पर आपके अंदर 0 से 0.8 तक का वोल्टेज रहे, तो यहाँ पे आप लॉजिक लो को समझना। दूसरा, जैसे मैंने कल बताया था कि एक वोल्टेज ऐसा है जो बहुत ज्यादा या बहुत कम हो गया तो आईसी उसको अनडिफाइंड स्टेटस में ले जाती है, यानी कि हम उसको नहीं पहचानते। आप कोई भी हो, हम आपके कहने से नहीं मानेंगे। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन उसको आदेश दे रहा है तो कहता है कि भैया आईसी बोलती है मैं उसी का कहना मानूंगी जिसके पास मेरा कोड है। तो अगर कोई भी कोड देती है हमारा सीपीयू, जैसे इसको कोड देगा 5 वोल्ट, यानी कि एचवीआर हाई वोल्टेज देगा, तो ये लॉजिक 1 पे जाएगी और अपने आप को ऑफ करेगी, यानी कि ऑफ रहेगी। ये तब भी ऑफ रहेगी या किसी का कहना नहीं मानेगी जब इस पे इस टाइप के वोल्टेज होंगे 2.8, 0.8 से 2.8 तक, तब भी ये किसी का कहना नहीं मानेगी। लेकिन इसको बताया गया है, इसको प्रोग्राम किया गया है कि जब भी आपके अंदर लो वोल्टेज रहे, यानी कि एक लेवल भी दे दिया गया है भैया कि आप इतने से इतने तक उठना, यानी कि 0.0 से 0.8 तक का भी वोल्टेज आपको मिल जाता है तो तुरंत आप ऑन हो जाना। अपना लॉजिक, आपको लॉजिक लो मिलेगा, लो लॉजिक में आप इसको ऑन कर देना, अपनी आईसी को ऑन कर देना। तो ये एक आईसी के अंदर प्रोग्राम होता है, डिजाइन होती है, जिससे हम लॉजिक सिस्टम बोलते हैं कि अगर ज्यादा वोल्टेज आए तो आप ऑफ हो जाना, कम वोल्टेज आए या 0 हो जाए तो आप ऑन हो जाना, और बीच का कोई वोल्टेज आ जाए तो आप उसको अपने आप को उसको उस वोल्टेज को आपको पढ़ना नहीं है, उसको इग्नोर कर देना है। अब ये 0.8 ये वाली कंडीशन कब आती है गाइस, जैसे कि मैंने कल बताया था कि हमारा मान लीजिए कोई डिवाइडेड सर्किट का 10 किलो ओम का रजिस्टर टूट जाए, और टूटने के बाद क्या हो कि हमारा जो वहां पे मैंने बताया था एक 1.8 की लाइन चली और यहां से एक रजिस्टर पे लगी। एक मिनट मैं इसको क्लियर कर दूं।
हाँ, सपोज करो कि यहाँ से एक 1.8 की लाइन चली, 1.8 की, और वो लाइन, अरे रुक जा भाई, इधर उधर मत भाग, पेन कहाँ गया मेरा, 1.8 की लाइन, और ये यहाँ से गई, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है 10K का। अब उसके बाद एक लाइन फिर गई, फिर रजिस्टर से जुड़ गई, और ये रजिस्टर हमारा हो गया ग्राउंड, और ये भी हमारा 10K का है, और इसको जाना था कहाँ पे, यहाँ पे जाना था। अब ये लॉजिक हाई कर रही है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे खाली डिवाइडेड सर्किट बनाया है खाली आपको बताने के लिए, फिर ये जाती है लॉजिक हाई पे, तो लॉजिक हाई क्या करता है कि हमारी आईसी को क्या करता है, ऑफ कर दिया उसने, ये खाली बताने के लिए। अब सपोज दैट ये 10 किलो ओम्स का रजिस्टर टूट जाए या खराब हो जाए या उसकी वैल्यू डाउन हो जाए, तो ये आईसी हमारी कहाँ चली जाएगी, अनडिफाइंड स्टेट में, क्योंकि इसको बताया गया है कि ये आप जैसे ही 1.8 वोल्टेज आपका हो गया, या 0.8 से 1.8 हो गया, तो या 1.2 हो गया, तो आप यहाँ पे इसको आपको नहीं पहचानना है। अगर यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं रहा तो वो क्या जाएगा, लॉजिक लो में, और हमारी आईसी ऑन हो जाएगी। तो आईसी को ऑन करने के लिए यहाँ से वोल्टेज आया, और ये डिवाइडेड सर्किट से टकरा के उसका वोल्टेज कम हुआ, तो वोल्टेज कम हुआ तो इस आईसी का लॉजिक लो हो गया। अगर यहाँ पे उन्होंने पूरा का पूरा वोल्टेज भेज दिया 1.8, तो वो लॉजिक हाई हो गया और आईसी आपकी बंद हो गई। तो इस तरीके से हमारा जो है पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर काम करता है, और ये रजिस्टर आपके डिवाइडेड सर्किट पे भी लगा होता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक आईसी है, ये हमारी कौन सी आईसी है, ये ग्राफिक आईसी है, मान लिया हमने कि ये हमारा VSN और VSP नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज बनाती है। और अभी बहुत लोगों को नहीं पता होगा ये VSN और VSP क्या है, तो ग्राफिक सेक्शन का मामला है, जैसे हम ग्राफिक सेक्शन में इंटर करेंगे ये सब आपको पता चल जाएगा। अब इस आईसी को ऑन कराना है, तो सबसे पहले सर्किट क्या करता है, ये लाइन हमारी जुड़ी हुई है सीपीयू से, सीपीयू से जुड़ी हुई है। अब सीपीयू क्या करता है, जीरो लॉजिक लो रखे हुए है। अब यहाँ पे लॉजिक लो में ये आईसी हमारी ऑन कंडीशन में है, चल रही है लॉजिक लो में। अब यहाँ पे होगा क्या, सीपीयू क्या करेगा, एक 1.8 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप करेगा, और ड्रॉप करने के बाद वो वोल्टेज इधर भी चला जाएगा और इस आईसी के अंदर भी चला जाएगा। अब अंदर चला गया तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉजिक हाई हो गया, यानी कि हाई बोले तो 1 हो गया, लॉजिक 1। और ये आईसी लैंग्वेज समझती है 0 एंड 1 का, तो 0 एंड 1 का उसकी भाषा समझती है, तो ये आईसी क्या हो गया, अब 1 पे जैसे ही स्विच हुआ वैसे ही आईसी क्या हो गई, टर्न ऑफ हो गई। लेकिन अगर ये ऑफ हो गई, लेकिन जैसे ही ये 1.8 का लाइन यहाँ पे हटी, वैसे ही आईसी को पता चला, सीपीयू ने यहाँ पे इसको ग्राउंड कर रखा है, अंदर से ग्राउंड किया हुआ है, तो ये आईसी या फिर ग्राउंड नहीं किया है, कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है इस पे, तो सीपीयू क्या करेगा, यहाँ पे जैसे ही 0 होगी तो इस आईसी का जो गेट है उस पे जो है ये लाइन हो जाएगी 0, और ये 0 की भाषा को ये जानती है कि अब यहाँ पे ऑन होना है। तो ऑन जैसे ही होगी वहां से ये VSN और VSP बनाना स्टार्ट कर देगी। तो यही हमारा प्रोसेस है पुल अप का। अब ठीक इसी प्रकार से हमारा पुल डाउन भी काम करता है। पुल डाउन कैसे काम करता है कि यहाँ पे एक लाइन जो है वो आईसी को बंद करने के लिए या चालू करने के लिए एक लाइन पड़ी हुई है, जिसको हम 1.8 के नाम से जानते हैं, और ये 1.8 की लाइन लगातार चल रही है, इस आईसी को स्विच ऑफ किए हुए है। लेकिन जैसे ही यहाँ से वोल्टेज खत्म होगा, बंद होगा, वैसे ही यहाँ इस लाइन को पूरा कंटिन्यूअस ग्राउंड कर दिया जाएगा, यानी कि ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है हमारा 10 किलो ओम का हाई वीआर वोल्टेज, हाई वीआर रजिस्टर, और ये ऑलरेडी ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर ये लॉजिक हटेगा, यानी कि 1 का लॉजिक हट जाएगा, तो हमारा ये हमारी जो आईसी है ऑलरेडी ग्राउंड है, ग्राउंड से जुड़ी हुई है 10 के रजिस्टर से, और ये तुरंत ऑन हो जाएगी। लेकिन अगर 1.8 का सीपीयू यहाँ पे वोल्टेज पहले से भेज रहा है, तो ये हमारी आईसी जो है ऑफ हो जाएगी। तो ये इस कंडीशन में लगे हुए रजिस्टर को हम बोलते हैं
पुल डाउन जो कि ग्राउंड से जुड़ा हुआ होता है, पुल डाउन रजिस्टर बोलते हैं। और जो इसके पहले मैंने दिखाया आपको, जो वोल्टेज की लाइन पे जुड़ा हुआ रजिस्टर होता है उसको बोलते हैं पुल अप रजिस्टर। बस यही पुल अप और पुल डाउन का सर्किट होता है और ये सिर्फ आईसी को चलने और बंद करने के लिए वर्क करते हैं। तो ये एक जो है हमारी ये आज की क्लास जो थी पुल अप पुल डाउन की, और जो ये हमारा वो था लेसन था, तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अब कोई सवाल नहीं होगा कि पुल अप और पुल डाउन कैसे काम करता है। तो सबकी समझ में आया गाइस? आया हो तो थंब कीजिए। समझ में आ गया पुल अप पुल डाउन? क्वेश्चन हो तो नोट करके रख लीजिएगा, क्वेश्चन हो तो नोट कर लीजिएगा कि क्या पूछना है। सबका रिएक्शन आना चाहिए भाई, सबका रिएक्शन। नहीं आया तो उस सर पे रिएक्शन का एक और ऑप्शन दे रखा है, उसको क्लिक कर दिया करो। हाँ, अभी सवाल नोट कर लीजिए, अभी पूछिएगा मत, क्योंकि मुझे थोड़ा सा और भी कुछ आगे बढ़ना है। उसके बाद पूछ लीजिएगा सब चीजें, जो आज का टॉपिक है वही पूछिएगा, बाकी का है मुझे व्हाट्सएप पे डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि समय बर्बाद होता है ऐसे में। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो दूसरा एक टॉपिक था आज हम उस पर भी बात करेंगे। हमारा दूसरा टॉपिक कौन था, क्या था, उसके लिए भी हम बात कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे ओवीपी आईसी की, यानी कि थोड़ा सा चार्जिंग सेक्शन की शुरुआत करते हैं। आज बहुत लंबी वीडियो नहीं जाएगी, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बहुत लंबा नहीं जाएगा। मैं उतना उतना पढ़ाऊंगा, क्योंकि 30 दिन की क्लास है, तो 30 दिन में ऐसा डिजाइन किया गया है कि आपकी समझ में भी आए, किसी के ऊपर लोड ना बढ़े, और जो यहाँ पे पढ़ाया जाए उसको आप अपने मदरबोर्ड पे बैठ के टेस्टिंग करें। जब भी अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद जब भी अपनी शॉप पे बैठे वहां पे इसको टेस्ट करें। तो सबको पता था ये टॉपिक, लेकिन पढ़ाना जरूरी है, इसको भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है कुछ नया सीखने के लिए मिल जाए। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं ओवीपी आईसी की। चार्जिंग सेक्शन में लगी होती है ओवीपी आईसी, और इसका फुल फॉर्म होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। यानी कि पहले के जो हैंडसेट थे उसमें एक 0 ohms का रजिस्टर लगाया जाता था एज ए फ्यूज, लेकिन उन फोन में उन मतलब ज्यादा महंगे फोन नहीं थे, कहने का मतलब बटन फोन में भी, फीचर फोन में भी वो चीज लगाई जाती थी 0 ohms का रजिस्टर। तो क्या होता था, जैसे हमने चार्जिंग लगाई और अधिकतर देखा जाता है हमारे घर का वोल्टेज बढ़ा तो हमारे चार्जर का वोल्टेज बढ़ा। अगर चार्जर में ज्यादा वोल्ट की एमओवी लगा दी गई तो वो क्या करती है कि एमओवी प्रोटेक्ट करते रहती है अपने चार्जर को, और चार्जर को जलने नहीं देती। तो 220 से 230-40 वोल्ट अगर आ गया तो वहां पे एम्पियर भी हमारा बढ़ा और वोल्टेज भी बढ़ा, तो उस कंडीशन में वो 0 ohms का रजिस्टर शॉर्ट मतलब फ्यूज हो जाता था, खराब हो जाता था। तो हमारे फोन का जो चार्जिंग सर्किट था वो सुरक्षित रहता था। लेकिन वो कभी कभी क्या था कि सिंगल पीस में लगा हुआ होता था, तो वो वर्किंग में आता था या फिर उसके जलने से पहले हमारा सर्किट जल जाता था। तो कंपनी ने एक नई चीज बनाई जिसे बोलते हैं ओवीपी, यानी कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। कुछ इस तरीके की आईसी को डिजाइन किया। अब इस आईसी का वर्क क्या है उसको जानने से पहले इसका स्ट्रक्चर क्या है वो समझ लेते हैं। कि ये एक रो में 4 पैड होते हैं, 4 बॉल होती हैं, और हर एक रो में मतलब 3 रो है, एक एक रो में 4-4 की लाइन है, टोटल मिला के 12 बॉल होते हैं। ठीक है सर। अब इस 12 बॉल जो है इनका जो है कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसमें से आपको देखने को मिल रहा होगा 3 ये वाले हमारे ग्राउंड हैं, और 2 हमारे ये वाले ग्राउंड हैं। ग्राउंड मतलब नेगेटिव, जो हमारे मदरबोर्ड में शील्ड से जुड़ा होता है। और एक पैड आपको ये वाला दिख रहा होगा, ये ब्लू कलर का है। चलिए टाइप करके बताइए, सवाल आपने पढ़ा है कल वाली क्लास, अगर पढ़ी है तो बताइए। ये ग्रीन वाला जो बॉल मैंने दिखाया पैड, टाइप करना इन उस पे और बताइए क्या है। ठीक है, और लोग बताएंगे? कोई और भी सुन रहा है मेरी बात? फटाफट से टाइप कीजिए। अभी तक अगर आपको टाइप करना नहीं आया, राइट साइड में नीचे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो इन चैट मैसेज का ऑप्शन मिलेगा, आप वहां पे टाइप कर सकते हैं। सही जवाब आ रहे हैं? अब देख देख के टाइप मत कीजिएगा, वाकई में आपको पता था ब्लू वाला जो होता है
वो होता है हमारा एनसी। एनसी का मतलब क्या होता है? कोई एक पर्सन अपना माइक ओपन करे और बता दे एनसी का मतलब क्या है। एक खाली ओपन करे कोई। खाली 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 कनेक्टेड सर। हाँ, नॉट कनेक्टेड, नॉट सही बात कनेक्टेड। है, खाली, उसको खाली छोड़ दिया जाता है। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। एनसी जो होता है, ये वाला बॉल अगर कहीं भी बिट मैप या किसी भी डायग्राम में लेआउट में आपको दिखे और वहां पे अगर बिट मैप उसको क्या बोलते हैं स्कीमेटिक पे ये लिखा हो एनसी, तो वो नॉट कनेक्टेड है। ये चीज क्लियर हो गई कि हमारी आईसी में देखिए यहाँ पे 3 बॉल ये हैं जो ग्राउंड से जुड़े हैं, जीएनडी। 2 बॉल ये हैं जो हमारे ग्राउंड से जुड़े हुए हैं और एक हमारा हो गया एनसी। बार बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए। अब असली चीज होती है यहाँ पे, क्या होती है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारी चार्जिंग इन होती है। ये हमारा जो है सीसी चार्जिंग कनेक्टर। इससे जैसे ही यहाँ पे हम चार्जर को इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट करने के बाद एक वोल्टेज की लाइन आउट होती है और इस वोल्टेज की लाइन को नोट कर लीजिए अगर किसी को नहीं पता है, जो बेसिक से आया है। वी बस, VBUS और 5 वोल्ट होती है, यानी कि हमारे चार्जर का जो आउटपुट है वो 5 वोल्ट है। अगर तो इसको डायग्राम में 5 वोल्ट के नाम से ही जानते हैं। वी बस 5 वोल्ट की एक लाइन 2 बड़े बड़े कैपेसिटर के साथ जुड़ के आगे बढ़ती है और ये जो 12 बॉल हमने दिखाई थी, 12 बॉल में जो ये वाले गोल्डन कलर के जो पैड थे, इन वाले पैड पे जा करके जुड़ जाती है 3 पैड पे। अब आगे के ये जो 3 पैड हैं इनका क्या काम है इसको भी समझ लेते हैं। तो बाकी जो देखिए यहाँ पे लाइन आई और 3 पैड से कनेक्टेड हुई, 1 2 और 3 पैड से। अब ये 3 पैड जो आगे के खाली बचे हुए हैं गोल्डन के, इनका क्या काम है? तो ये 3 पैड जो है ऐसे जुड़ के हमारी डीसी आईसी यानी कि जो चार्जिंग से करंट लेती है और एक हमारे सर्किट को चलाने के लिए दूसरा करंट प्रोड्यूस करती है, वोल्टेज बोलते हैं उसको, वोल्टेज प्रोड्यूस करती है, उसको हम बोलते हैं डीसी-आईसी। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आप। एक चीज और मैं बता दूं कि ये जैसे ओवीपी है तो ओवीपी समझिए, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लाइन समझिए, नाम रटने की जरूरत नहीं है। लोग गलती यही करते हैं, वो खाली दिन भर पढ़ते हैं, उनके नाम उनके फुल फॉर्म रटने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आप सर्किट भूल जाओगे, खाली नाम दिमाग में लिखा रहेगा। फिर ढूंढोगे कि ये नाम से क्या मिला था मुझे, तो दिमाग में उतना ही भरिए जो जरूरी है। बाकी तो फिर मोबाइल में इतनी सारी चीजें, अगर मैं आपको लिखाता रहूं दिन भर, किसी भाई ने कल एक फुल फॉर्म का पूरा पेज भेज दिया था, तो भाई अगर वैसे पढ़ोगे तो फिर पढ़ नहीं पाओगे। मेरा अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव ये कहता है कि आप सिर्फ उन चीजों को ध्यान में रखिए जो जरूरी है, जो डेली बेसिस पे आपको करनी है। लाइन पूरा इतिहास पढ़ के क्या करोगे? इतिहास क्या जरूरी है? इतिहास से मोबाइल बनाओगे क्या? इतिहास पढ़ोगे तो फिर आप इंजीनियरिंग लेवल पे जाओगे और वहां पे फिर जब वो लैंग्वेज आपकी समझ में आ जाएगी, तो फिर आप ये सारी चीजें करने में मजा आपको बिल्कुल नहीं आएगा। तो इतिहास मत पढ़ो, लाइन पढ़ो कि हमारे यहाँ पे कौन सी लाइन आती है। एक लाइन चार्जिंग की आती है। अब ये छोटी मोटी चीजें आप रट लोगे, याद रखोगे कि हाँ वी बस को चार्जिंग बोलते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन और बहुत सारी चीजें इंटरनली जो बड़े बड़े पूरे लेसन पे, पूरे पैराग्राफ पे लिखी है, आप उसको पढ़ना चालू करोगे तो इसको कब पढ़ोगे? कहने का मतलब ये है। तो एक ये दिमाग में रखना है कि भाई हमारी एक लाइन आती है और वो लाइन होती है 5 वोल्ट की। चार्जिंग कनेक्टर से जो लाइन आती है उसको वी बस बोलते हैं। और वो आगे बढ़ के कुछ कैप से टच होकर के, यहाँ मैंने 2 ड्रॉ कर किए हुए हैं, ये जरूरी नहीं 2 हैं, हो एक भी हो सकता है, एक डायोड भी लगाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन आपकी ये ओवीपी वैसी की वैसी रहेगी। तो 3 पैड से वहां से एक लाइन आई 5 वोल्ट की, जो 3 पैड से जाकर के कनेक्ट हुई और दूसरी साइड के 3 पैड से अब ये जाकर के आईसी से कनेक्ट हुई। अब यहाँ पे इन्होंने 3 पैड क्यों लिए? एक भी ले सकते थे। तो सबको पता है कि अगर कोई भी ज्यादा वोल्टेज की लाइन होती है तो हमें वहां पे वायर को मोटा करना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से इनको इन्होंने
ज्यादा वोल्टेज की लाइन थी, इन्होंने 3 पैड का सहारा लिया ताकि ये सर्किट मजबूत रहे, और इधर भी 3 लिया ताकि ये सर्किट मजबूत रहे। अब यहाँ पे एक सवाल ये होता है कि ये इसको भी ग्राउंड कर देते तो क्या दिक्कत थी? तो यहाँ पे मैंने जो अभी पढ़ाया है, एक्चुअली में पहले जो आईसी हमारी ओवीपी आई, तो कंपनी ने क्या डिजाइन किया वहां पे इन्होंने इस वाले पैड को कनेक्ट कर रखा था हमारे पुल डाउन रजिस्टर से। यहाँ पे इन्होंने एक रजिस्टर लगा दिया था 10K का, और ये इनेबल देता था इस आईसी को, यानी कि दूसरी साइड ये हमारा ग्राउंड था। तो इस पैड को उन्होंने कनेक्ट कर रखा था पुल डाउन करके इस आईसी को एनेबल करने के लिए, या फिर यहाँ इस लाइन को जोड़ा, किसी कंपनी ने इस लाइन को जोड़ दिया था कहाँ पे, हमारे सीपीयू से। और सीपीयू यहाँ पे उस इन्फॉर्म देता था, ये सीपीयू अपने अंदर से लॉजिक 0 रखता था, यानी इसको अंदर से ग्राउंड कर रखा था ताकि ये आईसी इनेबल हो सके और ये आगे के 3 पैड वाला वोल्टेज हमारे यहाँ जा सके। लेकिन इससे कुछ खास फायदा नहीं मिला और कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। जब भी वोल्टेज हाई वोल्टेज आया तो ये पहले से शॉर्ट हो गई, ना इसके ऑन की जरूरत थी ना इसके ऑफ की जरूरत थी। तो कंपनी ने ये वाले फीचर को डिसकंटिन्यू कर दिया, हटा दिया, बोला कि आपकी कोई जरूरत नहीं है दुनिया का रायता फैलाने की, हम एक तरफ से लाइन देंगे और दूसरी तरफ से इसको आउट कर देंगे। एक तरफ से वोल्टेज आएगा, दूसरी तरफ से वोल्टेज आउट हो जाएगा, और हमारी आके ये वोल्टेज कन्वर्टर आईसी जो है डीसी टू डीसी, ये वोल्टेज बनाना शुरू कर देगी, जो भी वोल्टेज इसको बनाना है। अब ये कौन सा वोल्टेज बनाती है आगे चर्चा करेंगे इस पे, बहुत जरूरी चीज है वो, उसको मैंने सिर्फ एक ही दिन की क्लास में रखा है, तो कल पढ़ेंगे उसको, आज यही ओवीपी तक है। तो ये वोल्टेज जो है यहाँ से इन हुआ 5 वोल्ट और आउट होके चला गया हमारी डीसी में। अब सोचो कि एक साइड में वोल्टेज आया, वहां से ओवीपी तक आया, और भाई यहाँ वहां से आगे आउट नहीं हो रहा, तब आप क्या करेंगे? इस पूरी आईसी को बाईपास किया जा सकता है, या फिर आप ये आईसी चेंज कर सकते हो। तो इस पूरी आईसी को बाईपास किया जा सकता है। अब वो बाईपास आप कैसे करेंगे? वो बाईपास करने की जरूरत कब पड़ेगी? जब आपका इन 3 बॉल से आगे वोल्टेज ना जाए। तो चेक कैसे करेंगे कि भाई आगे वोल्टेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो सबसे पहले आप यहाँ पे चार्जर लगाओ। चार्जर लगाने के बाद आसपास के कैपेसिटर को फाइंड करो, या फिर अपने बोर्नियो स्कीमेटिक का बिटमैप खोलो, वो बताएगा कि हमारी ये चार्जर से आई हुई लाइन, ये एक्चुअली में मैंने यहाँ डिजाइन कर दिया है, बीच में एक B2B कनेक्टर भी इन्वॉल्व होता है। B2B कनेक्टर सबको पता है, हमारे मदरबोर्ड पे लगा होता है, किसी किसी पे डिस्प्ले भी जुड़ी होती है उसी में, या फिर किसी किसी मदरबोर्ड में वो कनेक्टर खाली नीचे के सप्लाई को ऊपर लाता है, जुड़ा हुआ होता है, तो उसको हम बोलते हैं B2B कनेक्टर, बीच में लगा है। तो जब भी आप बिटमैप खोलोगे, B2B कनेक्टर के एक साइड में आप 5 वोल्ट चेक करो, उसके बाद आगे जाके ये वाले कैप जो मैंने यहाँ ड्रॉ किए हैं, वो वाले आगे जाके यहाँ पे लगे होते हैं, ग्राउंड से जुड़े होते हैं। तो ये वाले कैप 1 लगा है, 2 लगा है, 3 लगे हैं, जो भी कंपोनेंट आपको मिल जाए आईसी के इन वोल्टेज के साइड में, तो आप वहां पे 5 वोल्ट चेक करो। अगर 5 वोल्ट मिलता है तो यहाँ तक की लाइन आपकी बिल्कुल क्लियर है। अब उसके बाद जो है, अगर यहाँ से देखिए, ये वाली लाइन जो हमने यहाँ से डिजाइन की है, वो यहाँ पर भी कैप लगे होते हैं, आईसी के आसपास भी लगे होते हैं, और बीच में रास्ते में भी लगे होते हैं, या आईसी के बाहर भी लगे होते हैं दूसरी साइड में। यहाँ पे आपको 5 वोल्ट चेक करना कौन बताएगा? आपको बोर्नियो बताएगा कि आपकी आउटलाइन कहाँ कहाँ पे जुड़ी है। अगर इनमें कोई भी वोल्टेज आपको नहीं मिला, तो आप एक चीज क्लियरली समझ लीजिएगा कि आपकी ये वाली आईसी काम नहीं कर रही है। तब जरूरत क्या पड़ेगी? तब जरूरत पड़ेगी इसको बाईपास करने की। आप बाईपास कैसे करोगे? भाई इस आईसी को, काफी लोग एक गलती करते हैं, इसको निकालते नहीं और सीधा यहाँ से जंपर उठाया और उठा के यहाँ जोड़ दिया, ये गलत है। अगर इसको बाईपास करना है तो सबसे पहले आप इसको रिमूव कर दो, क्योंकि इस पे ग्राउंड के भी पैड जुड़े हुए हैं, हो सकता है हीट अप हो, आपका पूरा 5 वोल्ट वहां पे न जा पाए। तो इसको रिमूव करो। रिमूव करने के बाद यहाँ पे ये 3 पैड है और ये 3 पैड है, यहाँ पे एक आराम से जंपर कर दो माइक्रोस्कोप पे देख के।
अब जिनकी नजर कमजोर है वो क्या करेंगे, वो करेंगे ये कि यहाँ पे जो है जो कैप लगा है दूसरी साइड में और जो कैप लगा हुआ है पहली साइड में, आप यहाँ से एक जंपर उठाओ और जंपर सिंगल है उसको घुमा के डबल कर लो, यानी कि 2 बार में जोड़ लो। बहुत मोटा ना कर देना कि भैया आप उठाए और 40 गेज का वायर उठा के यहाँ पे जोड़ दिए, वो थोड़ा सा खराब भी लगेगा और बिठा नहीं पाओगे सर्किट में, इधर उधर टच किया तो आपकी लाइन शॉर्ट कर देगा। अब यहाँ से एक जंपर उठाओ और उठाने के बाद सीधा कहाँ जोड़ना है, आपको जोड़ देना है आईसी के दूसरी साइड में। ये पूरा सर्किट था जो मैंने ड्रॉ करके ही पढ़ा दिया। यहाँ से उठाइएगा और उठाने के बाद आपको ले जाना है दूसरी साइड में। एक काहे नहीं काम कर रहे। हाँ, इस तरीके से इस लाइन पे जोड़ देंगे तो ये आपकी जो ओवीपी आईसी है ये क्या हो गई, बाईपास हो गई। कभी कभी एक प्रॉब्लम और देखने को आती है। प्रॉब्लम क्या आती है, सब कुछ ठीक ठाक है, हमने यहाँ चेक कर लिया वोल्टेज, हमने यहाँ चेक कर लिया वोल्टेज, लेकिन जैसे ही क्या किया, चेक वोल्टेज नहीं मतलब शॉर्टिंग चेक किया, कुछ भी चेक किया हमने, जैसे ही चार्जर लगाया और चार्जर हमारा अगर उस पर लाइट वाला चार्जर है तो लाइट बंद हो गई, आई चार्जर लगाया तो लाइट बंद हो गई। तो वहां पे क्या होता है कि ये ओवीपी भी शॉर्ट हो सकती है या रास्ते में लगा कोई कैप भी शॉर्ट हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में अब बोलोगे करें क्या, तो भाई करना क्या है, इस ओवीपी को बाहर निकालो, अगर शॉर्टिंग हट गई तो ठीक है बाईपास कर दो, अगर नहीं शॉर्टिंग हटी तो देखिए वो बेसिक चीजें हैं कि आप चार्जिंग कनेक्टर हटा लो, चार्जिंग बोर्ड हटा लो, कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर मदरबोर्ड की बात कर रहा हूँ, अगर मदरबोर्ड में ओईपी निकालने के बाद भी आपका ये सर्किट शॉर्ट पड़ा हुआ है तो यहाँ पे आप 5 वोल्ट 3 एम्पियर दीजिए और जो चीज हीटअप होगी यानी कोई कैप शॉर्ट है तो वो आराम से निकल जाएगा। अब 5 वोल्ट 3 एम्पियर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस लाइन पे जो वोल्टेज चलता है वो चलता है 5 वोल्ट 3 एम्पियर। एम्पियर कम ज्यादा भी हो सकता है, कहीं 2 एम्पियर है, कहीं 1.5 एम्पियर है, लेकिन यहाँ पे शॉर्टिंग निकालने के लिए 5 वोल्ट 3 एम्पियर देना पड़ेगा आपको। तो ये ओवीपी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा आप सभी लोगों को। और आज बस इतना ही, अगर किसी के अंदर सवाल है तो आप पूछ सकते हो, कुछ पूछना है तो, अदरवाइज आज की क्लास जो है बंद करेंगे। ये मैटर सर जी। एक मिनट रुक जाइए, हेलो। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, अपना अपना हैंड रेज कीजिए, मैं जिसका नाम बोलूंगा बस वही पूछेगा। पहले तो आप हैंड रेज कर लीजिए तो मुझे पता चले सवाल किस किस के पास है। बाकी तो लगता है बहुत बड़ा ये बेसिक था तो बहुत ज्यादा सवाल नहीं होंगे किसी के अंदर। अब मोहम्मद ये संजू मौर्य जी पूछ लीजिए, आपका वैसे भी माइक ओपन है। सर जी, हाँ, जैसे मैंने ओबीपी ओप्पो A57 में सर जी बाईपास की थी तो बाईपास नहीं हुई सर जी। क्यों नहीं हुई, ऐसा कैसे हो आप सकता है? नहीं, ओप्पो A57 जो ओल्ड मॉडल है ना, ओल्ड वाला। तो ओवीपी लगी तो है उस तो पे? ओबीपी फिर उसमें चेंज करने पड़ी तो जाके मोबाइल ऑन हुआ। ओबीपी अगर जो हटा देते थे तो मोबाइल डेड हो जाता था। भैया वो ओवीपी आईसी ओके, हेलो। वो आपकी ओवीपी आईसी नहीं रही होगी, क्योंकि ओवीपी आईसी अगर आप निकाल लेंगे तब भी आपका मोबाइल हेलो। चलेगा। आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं आ रहे सर जी आप। आपका नेट स्लो होगा फिर। हाँ बताइए सर जी, सही है, बताइए थोड़ा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी ओवीपी लगी है, ओवीपी को आप सही हैंडसेट से निकाल लेंगे तब भी आपका फोन चलेगा। अगर निकाल लिए तो फोन का डेट से कोई रिलेशन नहीं है उस ओवीपी आईसी का। वो सिर्फ और सिर्फ आप अगर सही फोन से निकाल लिए तो आपकी चार्जिंग का वोल्टेज एक साइड से दूसरी साइड नहीं जाएगा, बस यही एक रीजन है। उसको डेट से मत जोड़िए, क्योंकि डेट में कोई भी उसका वो नहीं है, संबंध नहीं है। नहीं सर जी ना, हम्म। उसका क्या नाम, ओबीपी काफी बाईपास किए हैं, हो गई है, निकाला है, मोबाइल ऑन हो जाते हैं, सब मोबाइलों में ऑन हो जाते हैं। मगर ऐसा एक सिर्फ ओप्पो A57 मोबाइल था, उसका जो है ओबीपी निकालते थे मोबाइल जो है डेट हो जाता था, और ओबीपी डालते थे तो मोबाइल मतलब ऑन हो जाता था। और दूसरे ओबीपी
जैसे शॉर्ट थी और दूसरे मोबाइल की चलते हुए मोबाइल की निकाल के डाली तब जाके कामयाब हुई, और बाईपास की, बाईपास नहीं हुई सर जी। भाई मेरे नॉलेज में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हालांकि मैं आज देखूंगा ओप्पो A57 का सर्किट। आप मुझे थोड़ा सा लिख के डाल दीजिएगा ओप्पो A57, मैं देखूंगा और आपको वहीं पे रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है? डालिएगा, मुझे नहीं ये चीज कुछ जरूर डालिएगा, कुछ मुझे है जो बताइएगा उनके पास नहीं होती है ना। बताइएगा फिर। सर ऐसा होता है ना कि सीपीयू से एनेबल भी तो चाहिए ना सर ओवीपी को। देखिए हर एक हैंडसेट पे एनेबल नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे हैंडसेट हैं, न जाने कितने हैंडसेट गिना दूं या दिखा दूं, उसको एनेबल सीपीयू से अब नहीं मिलता है। अगर सीपीयू से एनेबल भी मिलने वाला इशू होगा तब भी वो डेड की कंडीशन में नहीं जाएगा फोन। या तो ये आईसी गलत निकाल रहे थे, ओवीपी नहीं कोई दूसरी आईसी होगी, काफी सारी आईसी उसी साइज में उसी डिजाइन में लगी होती हैं। नहीं सर जी, बोलियो में दिखा रहा था कि हाँ ओबीपी आईसी। अब ठीक है, कोई बात नहीं, वो अलग मैटर हो गया। अगर आपका वो हैंडसेट उसी तरीके से ऑन होता था तो फिर उसके लिए नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जो जनरली ये ओवीपी लगी हुई है उसका जो स्कीमेटिक पे लाइन दिखा रहा है, सब कुछ दिखा है, उसका डेट से कहीं भी रिलेशन नहीं है उसका। अगर कहीं मान लीजिए 5A वगैरह पुराने हैंडसेट थे, उसका एनेबल जो है सीपीयू से आता था, तब भी आप उसको निकाल देंगे ना तो सिर्फ चार्जिंग की प्रॉब्लम आएगी, डेट का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा वहां पे, क्योंकि एनेबल जुड़ा होता है। आप ये समझ के चलिएगा। चलिए, आप संजू जी अपना कंसर्न जो है वो मुझे लिख के डाल दीजिएगा, मैं देखूंगा, इस पे रिसर्च करूंगा कि ऐसा क्या हो भी सकता है क्या। अगर होता है नहीं, हमें हमारे अंदर डाउट था इसीलिए हमने पूछे हैं ना। आपका हर एक डाउट मुझे मिलना चाहिए, क्लियर करूंगा तभी तो आप समझ पाओगे। लेकिन जो मैंने बता दिया है ये भी एक मेरा जो है अपना खुद का रिसर्च है कि ओवीपी से फोन डेड नहीं हो सकता है। अगर आप लगाते निकालते समय हो सकता है कि उसकी ग्राउंड लाइन, और अगर सीपीयू से इनेबल वाली लाइन को आपने डिस्टर्ब कर दिया, वहां पे अगर वो लाइन ग्राउंड से टच कर गई, या फिर आप गलत ओवीपी लगा रहे हो जो कि इनेबल वाले को ग्राउंड कर देगा, ये मैटर है। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। देखिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन में ही बताया दे रहा हूँ, ये बात सही है। अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो मैं मान सकता हूँ कि आपका हैंडसेट डेड कंडीशन में चला जाएगा। रीजन क्या है कि एक ओवीपी लगी हुई है ये वाली, अब यहाँ पे एक इसका इनेबल आ गया यहाँ से। अब आपने क्या किया, आपने वो वाली ओवीपी लगा दी, या तो उसका नोज कट चेंज कर देंगे तो ये वाला ग्राउंड आ जाएगा यहाँ पे। एक ये भी हो सकता है, तो ये भी जो इनेबल की लाइन थी जिसपे फ्रीक्वेंसी वोल्टेज जो भी चलता है वो भी ग्राउंड हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में आपका फोन डेड हो जाएगा। ये तो नेचुरली समझ में आता है। दूसरा ये है कि आपने क्या बताया कि उस पे ओवीपी ही लगाई तभी सक्सेस हुआ, वो भी सेम हैंडसेट से। तो अब ये बात समझ में आई कि आप वहां पे यही वाला खेल कर रहे थे, जो कि ये हमारा इनेबल यहाँ से जुड़ा है, आपने गलत ओवीपी लगा दी या डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब जो ओवीपी लगा रहे हो वो उस पे इनेबल वाली लाइन हो सकता है ग्राउंड रही हो, तो आपने यहाँ पे किया क्या, इसको ग्राउंड करा दिया। और ग्राउंड कराया तो यहाँ पे इसका लॉजिक चेंज हो गया, जो कि सीपीयू में डिस्टरबेंस जाके कर रहा है। अब सीपीयू में डिस्टरबेंस करेगा तो फोन आपका क्लियरली 100% डेड हो जाएगा। बहुत अच्छा टॉपिक था जो आपने छेड़ दिया आज। तो अब इससे मैं हाँ इस चीज से एग्री हो सकता हूँ कि आपने यहाँ पे गलत चीज यूज की, लेकिन अभी के जो हैंडसेट हैं जो अब बन के आ रहे हैं टोटल, उस पे इसका पूरा काम खत्म कर दिया गया है। तो आप बिटमैप पे देखोगे, अगर ये लाइन कहीं से कनेक्टेड नहीं है तो आप इसको बाईपास कर सकते हो। लेकिन एक चीज और मेरे माइंड में ये आ रहा है कि आप उसको बाईपास कर सकते थे, वो बाईपास हो सकती थी, उससे डेड वाला कोई ऑप्शन, डेड वाला कोई चांस नहीं होना चाहिए था। आप अगर आईसी लगा के कर रहे थे तब तो मैं मान लूं कि हो सकता है दिक्कत आएगी इस पे, लेकिन आपने आईसी नहीं लगा के आपने वहां पे बाईपास किया, फिर भी फोन आपका डेड था, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं है। आप मुझे नंबर भेजिएगा तो मैं उसका स्कीमेटिक खोल के देखूंगा कि और क्या क्या पैड उस पे हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन दिया हो जो आज तक ना मैंने पढ़ा है ना काफी लोगों ने पढ़ा है, तो उसको पढ़ने की भी जरूरत है। फिर भी डेड नहीं होना चाहिए, हाँ फिर भी डेड नहीं होना चाहिए, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे ये संजू मौर्य जी अपना हैंड डाउन कर लीजिए। और ये मोहम्मद शाहिद जी हैं, मोहम्मद शाहिद 88, मेरी स्क्रीन पे यही लिख के आ रहा है, कौन है भाई? अगर कुछ जी सर वही है, 12 अंक है। हाँ सर, बाराबंकी से बताइए शाहिद जी। सर ये पुल अप और डाउन दोनों डायग्राम खोलिए सर, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है हमें। एक मिनट, जो बनाए हैं ना डायग्राम। ये आपके सामने खुल गया।
एक मिनट, एक पुल अप वाला खोलना है ना। हाँ ये मैंने उसको पूरे तरीके से शट डाउन किया हुआ है, तो दोबारा से खोल दे रहा हूँ। पूछिए, तब तक सवाल पूछिए, शायद ऐसे ही आ जाए। पूछिए। सर, उसमें जो दो लाइनें हैं वो दोनों सीपीयू से जाती हैं। देखिए, एनेबल होता है, एनेबल जाना चाहिए। हाँ, एनेबल देता कौन है? हमारा सीपीयू देता है। अगर जहाँ पे सीपीयू की जरूरत नहीं है, तो वहां पे क्या होता है कि उस लाइन को परमानेंटली 10 के रजिस्टर से ग्राउंड कर दिया जाता है। बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे हमारा सीपीयू इन्वॉल्व नहीं है, बहुत ऐसे सेक्शन है जहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, तो वहां पे उस लाइन को, जैसे कुछ ऐसे सेक्शन है जिसपे बंद और चालू करने की जरूरत सर, नहीं है। आवाज चली गई थी सर आपकी। आवाज नहीं आ रही आ है? रही है आवाज। आगे आगे आ रही है आगे सर, आ रही आगे। है। ठीक है, जहाँ पे बहुत ऐसा सर ये, सेक्शन हाँ, है। ये जहाँ ये जीरो जीरो वोल्ट नहीं, 1.8 वोल्ट है। यहाँ पे सीपीयू दोनों तरफ से वोल्टेज जाता है क्या? हाँ, ये 1.8 लाइन, 1.8 की लाइन ये आती है। हो सकता है आपके सीपीयू से आए, हो सकता है आपके पावर से आए। सीपीयू भी अच्छा 1.8 की वोल्टेज भेजता है, जैसे कि हमारे वॉचडॉग और पीएस वोल्ट पे जाता है। उसी तरीके से ये लॉजिक की लाइन है, कभी कभी ये सीपीयू के साइड में जोड़ी जाती है, कभी कभी ये पावर से वोल्टेज आता ही रहता है, और इधर से इस जीरो को सीपीयू ग्राउंड कर देता है अपने अंदर से। ठीक है, ये लाइन जुड़ी है सीपीयू से, तो अपने अंदर से ग्राउंड कर देगा। ये लाइन पावर से आती रहेगी कंटिन्यूअसली। अगर ये जो है ग्राउंड कर देगा, तो यहाँ 10 के का रजिस्टर लगा हुआ है, बस ये रोके हुए है। अगर ग्राउंड हो गई तो कोई शॉर्ट नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी सर्किट शॉर्ट नहीं होगा। उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है, इसके वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर यहाँ पे जैसे ये वाला मैंने पुल डाउन वाला, यहाँ पे ये वाला समझिए, ये ऑलरेडी 10 के से ग्राउंड है, यानी कि इसको ऑलरेडी इनेबल है आईसी को, ये आईसी परमानेंट इनेबल है। लेकिन ये वाली लाइन 100% आपकी सीपीयू से जुड़ी रहेगी पुल डाउन वाले सर्किट में, क्योंकि यहाँ से 1.8 अब भेजेगा सीपीयू आपका। सीपीयू जैसे ही यहाँ पे 1.8 भेज देगा, यहाँ पे लॉजिक हो जाएगा 1, यानी कि एक वोल्टेज चालू हो जाएगा जो आईसी के अंदर डायरेक्ट जाना शुरू हो जाएगा। और आईसी को पता है कि भैया भैया अब रुक जाओ, अब काम नहीं करना, क्योंकि सीपीयू ने एक वोल्टेज भी दिया है, और जिसे 1.8 बताया है सीपीयू ने। और 1.8 यानी मुझे अंदर प्रोग्राम किया गया है कि 1.8 अगर आपको मिल जाए, तो लॉजिक 1 अप्लाई करना है, यानी कि लॉजिक 1 का रूल अप्लाई कर देना आईसी को। तो यहाँ पे 1.8, ये क्लियरली 1.8 आपका सीपीयू से जुड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये लाइन जो 0 वोल्ट वाली जो मैंने बताई, ये सीपीयू से जुड़ी रहेगी। ये दूसरी साइड जो 1.8 वोल्ट, ये हो सकता है कि आपका सीपीयू ही कंट्रोल करे, या फिर आपकी पावर आईसी से 1.8 आए। ये क्लियर हो गया? तो सर, ये जो 1.8 की है, अगर पावर से है तो ऑलरेडी आएगी ना सर, कि हाँ, वो ऑलरेडी सीपीयू आएगी। ही कंट्रोल करेगा? वो नहीं नहीं, वो फिर बंद चालू नहीं होगी, वो लाइन परमानेंट आएगी, और बंद चालू करने का काम यहाँ से सीपीयू करेगा। इस जो 0 वोल्ट की लाइन जो सीपीयू मैंने करेगा, 0 बताया ना, इसको सीपीयू अपने अंदर से ग्राउंड करेगा, यानी कि वहां पे लॉजिक मतलब अंदर से ग्राउंड है इसका सीपीयू से। अंदर से करेगा, रहती नहीं है, अच्छा, करेगा। करेगा मतलब लॉजिक लॉजिक ग्राउंड कर देगा वो। हाँ, लॉजिक 0 सीपीयू अप्लाई करेगा, लॉजिक 0। वहां पे भी तो सर्किट बना हुआ है, वहां पे भी मॉसफेट लगे हुए हैं, गेट ड्रेन सोर्स सब लगा हुआ है वहां पे भी। बताया ना कि बहुत सारे जो मॉसफेट हैं वो अब मदरबोर्ड पे नहीं रह गए, वो सारे सीपीयू और पावर और आईसी के अंदर मर्ज हो गए, जोड़ दिए गए, ताकि वहां पे गेट ड्रेन सोर्स काम करता रहे। ऑन ऑफ की स्विचिंग का काम जो है सीपीयू के अंदर से हो रहा है, तो वो यहाँ से इस वाली लाइन को सीपीयू ग्राउंड करेगा। यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं लगा है, लेकिन जो ये पुल अप रजिस्टर लगाया गया है, इस पे 1.8 परमानेंट चलेगा। अब क्लियर हो गया ये तो कॉन्सेप्ट? सर, डाउन वाला में भी ऐसी आएगा वोल्टेज परमानेंट? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, डाउन पे परमानेंट नहीं ये आएगा। सीपीयू करेगा? डाउन डाउन पे तो हाँ। सीपीयू तब भेजेगा जब यहाँ पे लॉजिक हाई करानी होगी। ये तो जैसे ये आईसी है, मान लीजिए आपकी चार्जिंग आईसी है, ठीक जैसा है? कि सर, मेरी बात सुनिएगा, पहले 2 मिनट सुन लीजिए। यहाँ पे ये चार्जिंग आईसी है, और चार्जिंग आईसी को परमानेंट इनेबल करने के लिए एक क्या किया, एक एक रजिस्टर लगा दिया गया पुल आवाज अप। म्यूट कर लीजिए भाई। कौन है भैया? बंद कर लो प्लीज, आगे पढ़ना है तो बंद करके रखो। देखिए, एक ये चार्जिंग आईसी है, और इसको परमानेंट एनेबल करने के लिए क्या किया गया है, 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा के ग्राउंड कर दिया गया, यानी कि तुम परमानेंट ऑन रखो। लेकिन एक कंट्रोल की लाइन चली गई सीपीयू में,
और सीपीयू क्या करेगा, जब हमारी चार्जिंग भर जाएगी, फुल हो जाएगी और उसको पता चलेगा कि भैया चार्जिंग बैटरी फुल हो गई है और पता दूसरे सर्किट से पता चलेगा, तब वो क्या करेगा, यहाँ पे लॉजिक को हाई करेगा, यानी कि एक 1.8 की करंट भेज देगा। और जब करंट आ जाएगा तो यहाँ पे लॉजिक 1 अप्लाई होगा, यानी कि वोल्टेज आ गया। तो लॉजिक 1 हुआ तो आईसी को पता चला कि 1 क्या था, हमारा बंद करने का मिल सिस्टम गए। था और 0 क्या था, हमारा चालू करने का सिस्टम था। तो सर 1 आवाज और तो म्यूट 1 करना है यार, ये बीच में मैं सबको म्यूट किए दे रहा हूँ भाई, कोई सुनता नहीं है तो मैं सबको म्यूट करता हूँ, फिर जिसको बोलूंगा वो पूछेगा। यहाँ पे वही चीज मैंने बताई कि देखिए, फिर से एक बार नहीं समझ में आया, फिर से एक बार समझ लीजिए, जरूरी है कि एक ये आईसी लगी हुई है। अब इस आईसी को इनेबल मिलता है सीपीयू से। तो ये जैसे पुल अप वाला सिस्टम क्या होता है, वहां पे ये 1.8 की परमानेंट लाइन जोड़ दी गई है 10 के रजिस्टर से। अब ये डिसेबल है आईसी, यहाँ पे क्या होता है, आईसी को डिसेबल हेलो। करना होता है। और जब भी इस आईसी को एनेबल देना होगा सीपीयू को, कि यानी जब भी इसको चालू करवाना, यानी कि यहाँ पे लाइट आईसी में हो सकता ना मिले ये सर्किट, लेकिन मैं एग्जांपल लाइट आईसी का ही दे रहा हूँ कि मान लीजिए लाइट आईसी को एनेबल देना है, तो वो क्या करेगा, इस लाइन को परमानेंट यहाँ पे पावर देती रहेगी 1.8। लेकिन जब हमने मोबाइल की बटन दबाई ऑन करने वाली तो लाइट जल गई। तो वहां पे सर्किट क्या हुआ कि 1.8 परमानेंट आ रहा था, लेकिन सीपीयू ने इसको अपने अंदर से ग्राउंड किया। जैसे ही ग्राउंड किया तो आईसी को पता चल गया कि यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं, सीधा लाइन ग्राउंड हो गई, यानी कि लॉजिक आ गया कौन सा, 0 वाला। तो सीपीयू इस आईसी को पता चल गया कि अब 0 आ गया, मुझे अब ऑन होना है, और ये ऑन हुई और तुरंत वोल्टेज बनाना चालू कर दिया। जैसे ही इसको बंद करना पड़ेगा, यहाँ पे स्विचिंग क्या होगी कि यहाँ पे ये ग्राउंड जो सीपीयू ने अंदर से कर रखा था उसको हटा देगा, और ये 1.8 की परमानेंट जो लाइन आ रही है, ये तो वैसे भी चल रही थी, तो ये वोल्टेज फिर यहाँ पे लाइन पे चालू हो जाएगा और अप्लाई हो जाएगा लॉजिक 1। और लॉजिक 1 है, इस आईसी को पता है कि लॉजिक 1 आए तो हमें फिर से बंद हो जाना है। वही इसका उल्टा यहाँ पे है कि एक आईसी है और एक आईसी में एक लाइन पड़ी हुई है 1.8 वोल्ट की, जो कि लॉजिक 1 बनाती है। लेकिन ये एक साथ में लगा 10 किलो ओम्स का रजिस्टर भी है जो ऑलरेडी ग्राउंड करके रखा गया है। तो इस आईसी को एनेबल दे रहा है, जैसे ही हमारा फोन ऑन हुआ या हमने चार्जर लगाया, चार्जर लगाते ही ये ग्राउंड से जोड़ रखा है तो ये तुरंत एनेबल हो जाती है। चार्जिंग आईसी में ऐसा सर्किट होता भी है, आप ये भी समझ लीजिए, मैं खाली बता नहीं रहा हूँ। हमारी जो बीक्यू होती है उस पे ये ऐसा ही सर्किट डिजाइन किया गया है कि उसको इनेबल करने के लिए उसको परमानेंट 10 किलो ओम के रजिस्टर से जोड़ दिया गया, ताकि जैसे ही हम चार्जर लगाएं, इसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, चार्जिंग शुरू कर दे। लेकिन जैसे ही चार्जिंग भर जाती है, यही लाइन हमारी सीपीयू से 1.8 के वोल्टेज से जोड़ दी गई है। सीपीयू इस लाइन पे 1.8 का वोल्टेज देना चालू कर देगा, और फिर क्या होगा कि यहाँ पे लॉजिक हाई हो जाएगा, और हाई होने से आईसी अपने आप को शट डाउन कर देगी, यानी कि चार्जिंग बंद कर देगी। ये चार्जिंग सेक्शन की बात है, ना कि वीपीएच की। वीपीएच बंद हो जाएगा तो फोन ही डेड हो जाएगा। अब क्लियर हो गया सबको? थंब कीजिए तो पता चले, माइक में तो जी कीजिए। हाँ बताइए, आपका सवाल अभी भी रह गया तो पूछ जी लीजिए। सर, क्लियर तो हो गया। हम्म सर क्लियर तो हो गई सर।